आज का टॉपिक नंबर 9 है हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ कैंटिलीवर बीम व्हेन यूडीएल इज एक्ट ओवर इट्स फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, यानी कि कैंटिलीवर धरन का कर्तन तथा नमन आघूर्ण आरेख जब उसकी लंबाई के एक हिस्से में यूडीएल लोड लगा हो। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कैंटिलीवर धरन ले लिया है और इसके फ्री एंड से 4 मीटर की दूरी पर ये यूडीएल ले लिया जिसका वैल्यू 2 किलोन्यूटन प्रति मीटर है। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। तो रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा यूडीएल है 2 किलोन्यूटन प्रति मीटर का। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स सीधे, क्योंकि अब ज़्यादा हमने इससे पहले तरीके पता कर लिए कैसे रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, तो सीधे हमें यहाँ पता है टोटल लोड कितना लगा यहाँ पर यूडीएल का। तो 4 गुणा 2 4 दूनी 8 इसका टोटल लोड लगा और कोई और लोड है नहीं और सपोर्ट केवल एक है। तो इसका यहाँ पर रिएक्शन फोर्स हो जाएगा हमारा 8 किलो न्यूटन, जिसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। तो ये हमारी रिएक्शन फोर्स निकल गई कैंटिलीवर बीम की। अब यहाँ पर एसएफ डायग्राम बनाते हैं। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए पहले हमें शेयर फोर्स की वैल्यूज़ चाहिए अलग अलग पॉइंट्स पे, तो उनको निकालते हैं। तो शेयर फोर्स हम देख रहे हैं, तो बिफोर भी यहाँ पर, तो बिफोर भी हमारे कोई लोड नहीं है, तो शेयर फोर्स बिफोर भी हो गया यहाँ पर 0। तो शेयर फोर्स का मतलब है कि भाई उस पॉइंट तक या उस पॉइंट से पहले कितने लोड लगे हुए हैं, उनका बीजगणितीय योग क्या है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर को लगने वाली फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे को लगने वाली फोर्स को नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि हम दाईं तरफ से देखना शुरू कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा यूडीएल है। तो यहाँ पर यूडीएल है, तो हम यहाँ पर एक सेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बी सी के बीच में एक सेक्शन एक्स ले लिया, बी सी के बीच में एक सेक्शन एक्स ले लिया जिसकी बिंदु बी से दूरी एक्स है। तो यहाँ पर एस एफ निकालते हैं, एक्स एक्स तो ये इक्वल टू हो जाएगा। तो एक्स से पहले हमारा टोटल लोड जो है वो केवल यूडीएल है जो कितने पे लगा हुआ है, एक्स दूरी पे लगा हुआ है। तो टोटल लोड यहाँ पर 2x किलो न्यूटन। तो अब क्योंकि जो एक्स है हमारा कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, ये एक्स हमारा वैलिड होगा बी से सी के बीच में। तो यहाँ से जो एक्स है इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से 4 के बीच में। तो एक्स इक्वल टू यदि हम 0 पुट करें तो एस एफ की वैल्यू हमारी निकल जाएगी बी पे। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसमें, 2 इंटू एक्स में 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 निकलेगी एस एफ एट बी। ऐसे एक्स इक्वल टू 4 रखते हैं तो एस एफ निकल जाता है हम लोगों का एस एफ बिफोर सी से पहले या एट सी, क्योंकि यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, तो बिफोर सी। तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने वाली, क्योंकि नीचे के लोग फोर्स को निगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो एस एफ एक्स था हमारा आएगा -2x। तो हमारी यहाँ वैल्यू हो जाएंगी -8। ठीक है, -8 किलोमीटर निकल गया हमारा एस एफ एट सी या एस एफ बिफोर सी। यहाँ पर एस एफ एट सी निकाले -8 किलोमीटर। ऐसे ही एस एफ निकालते हैं ए से पहले। तो यहाँ देखते हैं ए से पहले तक कितना लोड है, ए यूडीएल है केवल, तो 4 दूनी 8, तो डायरेक्शन नीचे की ओर, तो -8 किलोमीटर। एस एफ बिफोर ए हो गया। ऐसे ही एस एफ एट निकालते हैं, एस एफ एट ए। तो ए पर हमारा 8 लगा हुआ, उससे पहले लगा -8 तो +8 किलोमीटर इक्वल टू 0 किलोमीटर। तो एस एफ एट ए निकल गया हमारा 0 किलोमीटर। अब तो ग्राफ बनाते हैं। पर हमारी एस एफ की वैल्यूज़ निकल चुकी है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के पहले हम अपना लाइन्स होती हैं, लाइन्स खींच लेते हैं। तो यहाँ पर पैमाना ले लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा 2 किलोमीटर का, ये हुआ -2 किलोमीटर का, क्योंकि 0 लाइन नहीं है। ये हो गया 4 -4 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये हो गया 8 किलोमीटर। ऐसे ऊपर की तरफ 2 4 6 8 किलोमीटर के हो गए। तो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी 0 लाइन। तो ऐसे बिफोर भी, तो बिफोर भी हमारा निकला हुआ था यहाँ पर, ऐसे बिफोर भी 0, तो 0 हो गया। ऐसे ही एस एफ एड भी, तो एड भी हमारा 0 है। इसके बाद यहाँ पर हमारा यूडीएल लगा हुआ था बी सी के बीच में, और तो हमारी इक्वेशन निकली थी -2x, जो हमारी थी रेखीय समीकरण बनी थी एक किसके बीच में, बी सी के बीच में। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक लीनियर इक्वेशन है, तो एक रेखा बनेगी जो एक्स के या तो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेगी या तो घटेगी। एक्स हमारी यहाँ पर जो निकली हुई है ये एक्स के टर्म में निकली है, जो एक रेखीय समीकरण है। तो इसका मतलब जो हमारा ऐसा डायग्राम बनेगा यहाँ पर, वो एक्स के पैरेलल ना होके एक्स एक्सिस में किसी एक एंगल पर होगा, या तो बढ़ते हुए क्रम में तो घटते हुए क्रम में। तो इसके बाद एट सी देखते हैं। एट सी पर हमारी वैल्यू -8 और बिफोर सी -8 है, तो यहाँ पर -8 हमारा इधर है। अब इसके बाद देखते हैं यदि हम बिफोर ए, तो बिफोर ए की वैल्यू भी हमारी -8 ही है। इसका मतलब यहाँ तक पूरा -8 है।
और यदि एट ए की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा 0। तो अब इन लाइनों को भी डॉट को मिला देंगे, क्योंकि हमारा बी सी पे लीनियर इक्वेशन थी, तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा ये एक्स एक्सिस किसी एंगल पर बनेगा, तो इसको मिला देंगे हम लोग। तो ये हमारा ऐसा डायग्राम बन जाएगा कैंटिलीवर बीम पर जब एक किसी फ्रैक्शन लंबाई पर हमारा यूडीएल लोड लगा होगा। कोई भी ग्राफ एसएफ डायग्राम या बीएम डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको उन पॉइंट्स पर वैल्यूज चाहिए होंगी और इक्वेशन चाहिए होगी कि वहाँ पर ग्राफ कैसा बन रहा है, तभी जाके डिफाइन हो पाएगा कि हमारा ग्राफ लीनियर बनना है, पैराबोलिक बनना है या एक्स एक्सिस पैरेलल बनना है। तो ये हमारा एसएफ डायग्राम बन चुका है। अब करते हैं बीएम डायग्राम। तो नमन कोण आरेख बनाने के लिए हमें अपनी इक्वेशन चाहिए होंगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए फिर से हमारा जो सेक्शन होगा बीसी के बीच में लिया जाएगा। तो सेक्शन हमारा बना हुआ है पहले से ही, बीसी के बीच में हमने जो सेक्शन लिया था एक्स एक्स लेने पर, जिसकी बिंदु बी से दूरी एक्स मीटर थी। तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारा बी एम एक्स एक्स क्या निकलता है। तो इसको देखते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ चित्र में देखते हैं बी एम एक्स एक्स क्या निकलता है हमारा। उससे पहले जो हमारा क्लॉकवाइज आघूर्ण होता है हम उसको लेते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण होता है उसको लेते हैं हम पॉजिटिव जब हम देखते हैं दाएं तरफ से, और क्लॉकवाइज आघूर्ण को लेते हैं हम लोग निगेटिव। तो इसका ध्यान रखना है। तो इक्वेशन बनाते हैं बी एम एट एक्स एक्स। तो बी एम एक्स एक्स निकालते हैं। उससे पहले जो एक्स होगा हमारा, यहाँ हमने पहले लिखा हुआ है, जो एक्स हमारा वैलिड है 0 से 4 के बीच में, क्योंकि ये मूव कर रहा है बी से सी के बीच में। तो बी एम एक्स एक्स निकालते हैं। केवल एक ही लोड लगा हुआ यूडीएल, चित्र में दिख रहा है हमें यूडीएल लगा हुआ। तो यूडीएल का टोटल लोड कितना हो गया, 2x हो गया। कहाँ की तरफ घुमाएगा ये हमारा घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो माइनस का जाएगा। तो माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा रहा है, टोटल लोड क्या है 2 × x, ये टोटल लोड हो गया। यूडीएल हमारा एक्ट कहाँ पर एक्ट करता है, बीचों बीच में। तो डिस्टेंस कितनी होगी x/2, तो इंटू x/2। तो ये इक्वेशन निकली हमारी बी एम एक्स एक्स की -2x²/2, या कर लें इसको x²/2 माइनस का x²/2 किलो न्यूटन मीटर। तो ये इक्वेशन हमारी निकली परवलय की इक्वेशन, यानी जो हमारा ग्राफ बनेगा बी और सी के बीच में परवलय कार बनेगा। तो वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर तो बी एम निकल जाएगा हमारा। तो बी एम निकल जाएगा कहाँ पर, बी पे। तो बी एम एट बी, तो -x², तो यानी 0 पुट करेंगे तो एक जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही x इक्वल टू 4 रखेंगे तो बी एम निकल जाएगा हम लोगों का कहाँ पर, सी पे। तो बी एम एट सी x² -x², तो इसकी जगह 4 रखेंगे तो 4 चौको 16 माइनस का 16 किलो न्यूटन मीटर हमारा निकल जाएगा बी एम एट सी। ऐसे बी एम एट ए निकालते हैं हम लोग। बी एम एट ए निकालने के लिए देखते हैं चित्र। तो एक ही लोड लगा यूडीएल, टोटल लोड कितना है 4 × 2 यानी 8 किलो न्यूटन टोटल लोड लगा, बीचों बीच लगा होगा, यानी ये दूरी कितनी होगी 2 और ये दूरी कितनी है 2, तो यानी दूरी कितनी होगी टोटल 4, टोटल लोड कितना है 8। कहाँ की तरफ हमारा क्लॉकवाइज, तो माइनस का टोटल लोड 4 × 2 और डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, तो इंटू 4, तो 4 2 16 दूनी 32 माइनस 32 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा लोड निकल, ये हमारा बी एम वैल्यू निकल गई है पॉइंट ए पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट बी पे। अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पैमाना ले लेते हैं। तो हमने पैमाना लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारी वैल्यूज़ थी बी एम एट बी इक्वल टू 0 किलो न्यूटन, तो इसको ड्रॉ करते हैं। 0 था तो 0 यहाँ पर आ गया हम लोगों का। ऐसे बी एम एट सी था माइनस का 16 किलो न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलो न्यूटन है, तो ये हो गया 4 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया 8 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया 12 किलो न्यूटन मीटर, 16 किलो न्यूटन मीटर, 20 किलो न्यूटन मीटर, 24 28 किलो न्यूटन मीटर, ऐसे ही हो गया 32 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा, तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो बी पे हमारा है 0, सी पे हमारा 16 माइनस का 16 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, इसके बीच में ग्राफ हमारा बन रहा है परवलयाकार, क्योंकि हमारी इक्वेशन निकली थी बी एम एट एक्स एक्स निकली थी माइनस का x²। तो यहाँ हमारा जो ग्राफ बनेगा
परवलयाकार बनेगा। ऐसे बी एम एट ए निकला हमारा -32, तो -32 हमारा इधर है। तो ये इसको बनाते हैं, इसके बीच हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका हमने इक्वेशन नहीं बनाई, तो इक्वेशन बनाए थे ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ देख लेते हैं चित्र में, यदि हम इसके बीच में यहाँ पर लें, तो हमारा ग्राफ ए सी के बीच में लीनियर क्यों बनेगा बी एम का, उसको समझने के लिए हमने एक सेक्शन ले लिया यहाँ पर वाई वाई, जो हमारा है ए सी के बीच में, और ए सी के बीच में एक सेक्शन ले लिया वाई वाई, जिसके बिंदु बी से दूरी वाई मीटर है, जिसके बिंदु बी से दूरी कितनी है, वाई मीटर है। तो यदि हम बी एम एट वाई वाई निकालें, यहाँ पर हम अपना ये जो वाई वाई है यहाँ पर यदि बेंडिंग मोमेंट निकालें तो उसको देखते हैं। तो बी सी पर हमारा यूडीएल लगा हुआ है 2 किलोमीटर का, ये लंबाई हमारी 4 है, तो टोटल लोड कितना हो गया 8, क्योंकि ये बीचों बीच लगा होगा तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर बीचों बीच लगा होगा तो ये 2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई y-2, तो बी एम एट वाई वाई निकल जाएगा ना हमारा -8 इंटू y-2, तो ये एक रेखा सेंटर बन गई। तो इसका मतलब ए और सी के बीच में हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो अब ये पॉइंट्स को मिला देते हैं और हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। क्योंकि ए सी के बीच में हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है, तो ये दोनों पॉइंट हमारे मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्योंकि बी और सी के बीच में हमारा बनना है इक्वेशन परवलयाकार इक्वेशन है, वो माइनस का है, तो ये हमारा, अब इसके एक चीज़ और है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन या तो परवलयाकार है, तो परवलय इस तरह बन सकता है या तो इस तरह बन सकता है। क्यों, अब इसको समझने के लिए इसके बीच में एक वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 पर निकाल, ताकि ये ग्राफ हमारा किस तरफ जा रहा है ये पता लग जाए। तो एक्स इक्वस टू यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इक्वस टू जब हम रखते हैं 2, यानी कि बीच में एक यदि पॉइंट हमारा ई है एक्स इक्वस टू 2 पे, तो बी एम एट यदि ई निकालते हैं तो ये निकल जाएगा हमारा -2 है, तो -2 है तो 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 किलोमीटर मीटर, तो 4 हमारा पड़ता है इधर अंदर, ठीक है। यदि ये होता तो यहाँ 10 के आसपास आता, तो हमारा ग्राफ जो बनेगा अंदर को जाएगा परवलयाकार 4। तो इसको फिल कर देते हैं, तो ये हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम का, जब उस पर यूडीएल लोड लगा है किसी एक फ्रैक्शन पर। तो ये हमारा है माइनस का 18 किलो न्यूटन, माइनस का 16 किलो न्यूटन, सॉरी 18 नहीं है 16 किलो न्यूटन मीटर, और ये हमारा -32 किलो न्यूटन मीटर, और ये हमारा माइनस का 4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। ये दूरी हमारी है 2 मीटर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।